कभी कभी कोई कहानी तुम्हें पढ़ती है, जैसे यह किताब। यह सिर्फ कवोथी की कहानी नहीं, यह उन सबकी है जिन्होंने कुछ खोया, कुछ पाया और अपने भीतर एक तूफान छुपा लिया। एक बालक जिसने संगीत को सुना, ज्ञान को पिया और दुनिया के सबसे खतरनाक नाम को जानने की चाह में हर रिश्ता, हर भरोसा दांव पर लगा दिया। उसने अपने माता पिता खोए, अपना बचपन भूखा काटा और फिर भी उसके भीतर एक अनकही आग जलती रही। वो थे, वो नाम जिसे कोई ठीक से बोल भी नहीं पाता, मगर जिसकी दास्तान हर गली, हर सराय में गूंजती है। ये सिर्फ एक जादूगर की यात्रा नहीं, यह उस इंसान की कहानी है जो अपने नाम को समझकर पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखता है। मैं कोई साधारण इंसान नहीं था, पर मैं यह बात तब नहीं जानता था। मैंने दुनिया को केवल धुंधले पर्दों से देखा था। कहानियों में सुना था कि कुछ नामों में जादू होता है, पर कौन जानता था कि एक दिन मैं उन नामों का रहस्य खोजने निकल पड़ूंगा। मैं एक यात्रा करती नाटक मंडली में जन्मा। मेरा नाम था कोत संगीत। मेरे रक्त में था। हर राग, हर स्वर मेरी आत्मा की पुकार था। मेरे माता पिता गीतों से संसार बनाते थे और मैं शब्दों में जादू खोजता था। जब मैं छोटा था, तब मैंने जादूगरों की कहानियां सुनी थी। चंद्र छाया, उन रहस्यमय प्राणियों की जो सिर्फ कहानियों में होते थे। पर जब मेरी पूरी मंडली उजड़ गई, जब मेरे माता पिता उनकी क्रूरता के शिकार हुए, तब मुझे एहसास हुआ कहानी और सच्चाई के बीच की दूरी बहुत पतली होती है। मैं भटकता रहा, बिना नाम, बिना घर, भूखा। ठंड से कांपता हुआ सड़कों की धूल मेरी रजाई बन गई। सन्नाटों ने मेरी नींद चुरा ली, पर अंदर कुछ बचा रहा। एक आग, एक उद्देश्य में पहुंचा। विश्वविद्यालय, जहां ज्ञान को पूजा जाता था, जहां जादू को विज्ञान कहा जाता था। मैंने वहां सिनपैथी सीखा। वहां के गुरुओं ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, पर मेरा दिमाग और मेरी जिज्ञासा किसी भी दीवार को भेदने में सक्षम थी। मैंने हवा को पुकारा, पर वह तब तक नहीं आई जब तक मैंने उसका नाम नहीं जाना। कहा जाता है, जो नाम जानता है वह प्रकृति को झुका सकता है। मैं जानता था मुझे उस नाम तक पहुंचना है जिससे हवा को भी झुकाया जा सके। मेरा जीवन सरल नहीं था। शत्रु बहुत थे, हर मोड़ पर चुनौती थी, पर हर बार मैं टूटा नहीं। संगीत मेरा साथ ही रहा। वीणा के तारों ने मेरा दिल संभाला। मेरे गीतों ने मेरी भूख को हराया। एक दिन मेरी मुलाकात हुई। डेना से वह हवा की तरह थी, छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते थे। वह आई, गई, फिर लौटी। हमारे बीच शब्दों से ज्यादा खामोशी थी। वह भी खुद को ढूंढ रही थी। मैं भी जब मैं हवा को पुकारता तो वह कभी नहीं आती, क्योंकि मैं उसके नाम से अनजान था। पर एक दिन एक झोंके ने मेरे कान में कुछ कहा और मैं समझ गया, संसार केवल शब्दों से नहीं चलता, भाव से चलता है। मैंने विश्वविद्यालय में अपने ज्ञान से लोगों को चौंकाया। कभी कभी खुद को भी मेरे कुछ मित्र बने, कुछ शत्रु जो मुझे मिटाना चाहते थे। पर मैं तो एक कहानी बन रहा था जिसे समय भी नहीं रोक सकता। हर रात जब मैं अपनी वीणा बजाता तो मेरे माता पिता की परछाई मेरे पीछे आ बैठती। उनकी हंसी, उनकी तालियां मुझे ताकत देती। मैं जानता था मुझे उनका बदला लेना है, पर उसके लिए मुझे चंद्र छाया का सच खोजना होगा। और चंद्र छाया कोई कहानी नहीं थी, वे असली थे, जैसे मैं था, जैसे मेरा दुख, जैसे मेरी आग। जब मैंने हवा का नाम पहली बार जाना तो पूरी दुनिया चुप हो गई, जैसे सृष्टि खुद मेरी श्वास से जुड़ गई हो। मैंने अनुभव किया, नाम केवल शब्द नहीं होते, वे आत्मा के द्वार होते हैं। अब मैं एक सराय में रहता हूं। नाम बदलकर कोट लोग मुझे नहीं पहचानते, पर कहानियां अब भी मेरे पीछे चलती हैं। एक इतिहास लेखक मेरे सामने बैठा है और मैं उसे अपनी सच्चाई सुना रहा हूं, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर, बिना किसी कल्पना के। यह पहला दिन है कहानी, अभी बाकी है, क्योंकि जो आप सुनते आए हैं वह केवल आधा सच है। पूरा सच मैं हूं, और मैं वह हूं जिसने हवा का नाम जाना। जब आप किसी जादू को केवल किताबों में पढ़ते हो तो वह शब्दों तक सीमित होता है, पर जब वही जादू आपकी सांसों में उतरता है तब वह आपकी हड्डियों में घर कर लेता है। यूनिवर्सिटी में मुझे हर जवाब नहीं मिला, पर हर सवाल ने मुझे बड़ा बनाया। हर बार जब मैं असफल हुआ तो एक नई परत खुली मेरे अंदर, जैसे मैं कोई रहस्यमय ग्रंथ हूं जो खुद को ही पढ़ रहा है। मैंने सीखा कि जादू किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। एक बार जब मैंने एक शब्द को पहचाना तो पूरा ब्रह्मांड उस शब्द में समा गया, और मैंने जाना कि नाम केवल चीजों के नहीं होते, भावनाओं के भी नाम होते हैं। दर्द का नाम होता है,
भूख का, प्रेम का और प्रतीक्षा का भी डेना। फिर आई। वह हमेशा हवा की तरह आई और गई। उसकी आंखों में कुछ अधूरा था, कुछ टूटा हुआ। शायद वही मेरे और उसके बीच का सेतु था। हम दोनों अधूरे थे, फिर भी एक दूसरे में कुछ ढूंढते थे। रातों में जब मैं अपनी वीणा के तार छेड़ता तो जैसे कोई अदृश्य द्वार खुलता। मैं सुरों के माध्यम से अतीत में लौट जाता। माँ की हंसी, पिता की आवाज, मंडली की तालियां, सब वापस आ जाते थे। एक पल को पर हकीकत लौट आती जब मैं सराय की झाड़ू उठाता या शराब परोसता। हर बार अपनी पहचान छुपाते हुए, हर दिन इस डर में कि कोई पहचाने ना कि मैं ही वो क्वोथ हूं जिसके नाम से बच्चे डरते हैं, जिसके बारे में गाथाएं गाई जाती हैं। क्रॉनिकलर हर बात लिख रहा है, पर क्या वो समझ पा रहा है कि कहानी केवल घटनाएं नहीं होती। कहानी वो होती है जो दिलों में गूंजती है, जो शब्दों से नहीं खामोशियों से बनती है। मैंने देखा है, मौत को मैंने सुनी है, आत्मा की चीख मैंने चूमा है, अंधकार और फिर भी लौट आया, क्योंकि मुझे कुछ अधूरा छोड़कर नहीं जाना था। मुझे हवा से कुछ कहना था, मुझे चंद्र छाया से हिसाब लेना था, मुझे अपने माता पिता का गीत पूरा करना था। कभी कभी मुझे लगता है कि जो नाम मैंने सीखा वह मेरा ही नाम था, क्योंकि मैं खुद एक रहस्य हूं, एक सवाल जिसका जवाब किसी किताब में नहीं। मैंने सीखा कि सच्चा ज्ञान वह है जो आप महसूस करते हैं, ना कि जो आप रट लेते हैं। हर बार जब कोई मुझसे पूछता कि तुमने हवा का नाम कैसे जाना, तो मैं मुस्कुराता, क्योंकि उस सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं, उसका उत्तर उस क्षण में है जब आप खुद को पूरी तरह भूल जाते हो। आज मैं शांत हूं, सराय में बैठा, शब्दों से थका हुआ, पर मन से अब भी तूफान की तरह बेचैन, क्योंकि मुझे कहानी खत्म करनी है। मुझे वो सब कहना है जो अब तक अनकहा है। कई लोग कहानियां बनाते हैं, मैंने उन्हें जिया है। कई लोग जादू दिखाते हैं, मैंने उसे महसूस किया है। कई लोग डर से भागते हैं, मैंने उसकी आंखों में झांका है। मैं क्वोथ हूं जिसने हवा से बात की है, जिसने मौत को चकमा दिया है, जिसने प्रेम को खोया है और फिर भी खड़ा है। यह कहानी अभी बाकी है। यह केवल पहला दिन है। दूसरा दिन और भी गहरा होगा, जहां जादू से ज्यादा मानवता की परतें खुलेंगी, जहां प्रेम, शक्ति और सच्चाई आपस में टकराएंगी। और तब तक, जब तक हवा मेरा नाम ना भूल जाए, मैं उसे हर रोज पुकारता रहूंगा, हर सुर में, हर सांस में, हर शब्द में। हर दिन जब मैं नींद से जागता हूं तो कुछ खोया सा लगता है, जैसे कोई सपना अधूरा रह गया हो, जैसे कुछ कहना था पर कह नहीं पाया, जैसे कुछ पाना था पर वक्त निकल गया। जब मैं खुद को आईने में देखता हूं तो मुझे कोई और दिखता है, कोई ऐसा जो थक चुका है पर रुकना नहीं चाहता, जिसकी आंखों में आग है पर चेहरा बुझा हुआ है। मैं जानता हूं मेरे अंदर अब भी वो लौ जल रही है, जिसने मुझे हवा से बात करना सिखाया, जिसने मुझे चंद्र छाया के सामने खड़ा किया, जिसने मुझे डेना की आंखों में उतरने की हिम्मत दी, जो अब भी हर सवाल का जवाब ढूंढ रही है। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या मैं वही हूं जो कभी गीतों से भी तेज बोलता था? क्या मैं वही हूं जिसने अपने शब्दों से पत्थरों को हिला दिया था? क्या मैं वही हूं जिसने खुद को जादू में गूंथ दिया था? क्या वह सब सपना था या यही सपना है? हर बीता दिन मुझे याद दिलाता है कि यह दुनिया केवल जादू से नहीं चलती। ये चलती है वादों से, इंतजार से खोने और फिर भी मुस्कुराने से। सराय की दीवारों में मेरी कहानी गूंजती है, जो कोई सुन नहीं सकता पर महसूस जरूर करता है। हर रात जब मैं अकेला बैठता हूं और अपनी वीणा उठाता हूं तो तारों में कोई पुराना सुर लौट आता है। वह सुर नहीं जो लोग सुनते हैं, वह सुर जो आत्मा में गूंजता है। कई बार लगता है जैसे मेरी हर कोशिश अधूरी रह गई, जैसे हर सवाल का जवाब मिलते ही एक नया सवाल जन्म लेता है। और यही शायद जीवन है। खोज में डूबा एक अंतहीन गीत मैंने सिखाया कि नाम जानना सिर्फ शब्दों को जानना नहीं है, वह उस गहराई तक जाना है जहां सब कुछ मौन हो जाता है, जहां अर्थ खुद को प्रकट करता है, जहां आप और वह तत्व एक हो जाते हैं। अब जब क्रॉनिकलर मेरे सामने बैठा है, कलम और स्याही लिए, तो मैं सोचता हूं कि क्या वह समझ सकता है कि एक कहानी को लिखना और उसे जीना दो बहुत अलग बातें हैं। वह केवल घटनाएं लिखेगा, पर मैं उसे वह भी दूंगा जो अनकहा रह जाता है। कई बार मुझे लगता है मैं खुद ही अपनी कहानी से बाहर खड़ा हूं, जैसे देख रहा हूं किसी और को जलते हुए, बुझते हुए, मुस्कुराते हुए, टूटते हुए। पर हर बार जब मैं गिरता हूं तो वही आवाज उठती है जो कहती है, तुम रुके नहीं हो, ये तो बस अगला मोड़ है।
डेना की यादें अक्सर चुपके से लौट आती हैं। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। उसका चला जाना हर बार नया गीत बना देता है। शायद प्रेम वह नहीं जो साथ रहे, बल्कि वह जो अनुपस्थिति में भी मौजूद हो। मुझे अब भी चंद्र छाया के चेहरे याद हैं, उन आंखों में जो सर्द थीं, जिनमें किसी भावना का कोई कंपन नहीं था, जैसे वे केवल अंधकार के दूत थे और मैं उजाले की आखिरी किरण। मैं जानता हूं कि मुझे वह उजाला फिर जलाना है, मुझे वह नाम फिर से पुकारना है, मुझे अपने अंदर के उस द्वार को फिर से खोलना है जो कभी जादू के सागर से जुड़ता था। सराय की ये रातें लंबी हैं, पर मैं जानता हूं कि ये कहानी रुकेगी नहीं। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मेरी उंगलियां वीणा के तार छू सकती हैं, जब तक मेरे शब्द आग में बदल सकते हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है कि लोग भूल जाएंगे कि मैं कौन था, पर फिर मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि जिनकी कहानियां हवा में गूंजती हैं, उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं होती। हवा जानती है मैं कौन हूं, समय जानता है मैं कहां से आया हूं, और तुम जो यह सुन रहे हो, एक दिन जान जाओगे कि यह कहानी केवल एक लड़के की नहीं थी। यह एक आग की कहानी थी जो बुझी नहीं। अब जब लोग मुझे नहीं पहचानते, तब मैं खुद को पहचानने लगा हूं। जब मेरा नाम अब किसी की जुबान पर नहीं, तब वह मेरी आत्मा में गूंजने लगा है। मैं जानता हूं मेरा रास्ता अधूरा है, मेरा बदला बाकी है, मेरा गीत अधूरा है, पर अब मेरे पास समय नहीं है। सिर्फ सच है, सिर्फ वह सच जिसे मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। कभी कभी रात में जब सब सो रहे होते हैं, तब मैं आकाश की ओर देखता हूं और उन सितारों से सवाल करता हूं जिन्हें मैं बचपन में कहानियां मानता था। अब वे मेरे साक्षी हैं। मेरी यात्रा के हर रात मैं सोचता हूं कि क्या मैं तैयार हूं अगली सुबह फिर से लड़ने के लिए, फिर से एक नया चेहरा पहनने के लिए, फिर से खुद से नजर मिलाने के लिए। और हर बार जवाब भीतर से आता है कि जब तक मेरी कहानी बाकी है, मैं थक नहीं सकता। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे, तो मैं चाहूंगा कि वे जाने कि हवा का नाम जानना सिर्फ शक्ति नहीं देता, वह तुम्हें वो इंसान बनाता है जो सृष्टि से संवाद कर सकता है। क्योंकि अंत में केवल वही बचेगा जो तुमने अपने भीतर लिखा है, और वही कहानी अमर होगी जो तुमने जी है ना। कि वो जो तुमने सुनी है, क्या एक सराय चलाने वाला साधारण आदमी सच में वो जादूगर है जिससे दुनिया कांपती थी? कोथे की जुबानी, उसकी अनसुनी और असली कहानी। कल जानिए वो कैसे बना एक जादूगर, योद्धा और एक किंवदंती। अगर आप भी कोथे की रहस्यमयी जिंदगी को जानना चाहते हैं, तो अगला भाग जरूर देखिए। सब्सक्राइब करें ज्ञानजस्ट, जहां कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है।